हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 160 के बाद के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 160 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे और जेबी गुप्ता पे ये धमाका है कि हम लोग लाइन से जेबी गुप्ता के एक एक क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे प्रॉफिट ले रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जितना हो पाए बिल्कुल करिए अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ और बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छा बना पाएँ। ठीक है, और जितना भी टेक्निकल यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं आप अपना टेक्निकल बहुत अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग 161 से क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये सर्किट दिया गया, बहुत ही बढ़िया सर्किट है। इसमें क्या बोला है, इफ़ द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, ए और बी टर्मिनल के बीच में जो आर लगा हुआ है इसकी वैल्यू 1 ओम है, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर विल बी। इस आर में करंट कितना आएगा ये आपको करंट निकालना है। देखिएगा ये सर्किट दिया गया, इसमें करंट निकालना है। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आपको करंट निकालना। कभी भी किसी सर्किट में दो या दो से अधिक सोर्स दिख जाए, तब ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए अगर कॉम्प्लिकेट दिख रहा है तो आप इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन। तरीके तो बहुत सारे हैं इसे सॉल्व करने के, लेकिन जिससे सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है हम उसको अप्लाई करेंगे। तो आप सुपरपोजिशन इसमें जैसे ही टच करेंगे तो कैसे काम करेगा ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। अगर सुपरपोजिशन इसमें लगाएंगे तो हम सबसे पहला केस लेंगे, क्योंकि इसमें हमें एक करंट आई निकालना, तो यहाँ पे मैं आई बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आई बोल दे रहा हूँ। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन करंट सोर्स इज एक्टिंग अलोन, यानी कि जब सिर्फ करंट सोर्स अकेला काम कर रहा है, यानी कि 1 एम्पियर इज एक्टिंग अलोन, यानी कि सिर्फ ये काम कर रहा है। जिसको अगर ये थ्योरम नहीं आती है सुपरपोजिशन, प्रीवियस वीडियो हमारे देखें चैनल पे ही, इंजीनियर्स पॉइंट झांसी जो अपना चैनल है सब्सक्राइब करके उसको देखें, उसमें नोडल एनालिसिस, केसीएल केवीएल सारा पड़ा हुआ है बहुत अच्छे से। सुपरपोजिशन थेवेनिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसमें देखो कैसे काम करेगा। तो आपको जब 1 एम्पियर अकेला काम करेगा तो वोल्टेज सोर्स हट जाएगा, यानी कि वोल्टेज सोर्स हमेशा शॉर्ट की तरह बिहेव करता है। तो जब करंट सोर्स लोगे तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट की तरह काम करेगा, ये सुपरपोजिशन की कंडीशन होती है। तो इसका सर्किट कैसा बनेगा, ये आपका आ गया 1 एम्पियर और इसके पैरेलल में भैया कितना है, ये आपका 1 ओम है। ठीक है, ध्यान से देखना है एक एक चीज़। ये 1 ओम दिया है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका शॉर्ट, यहाँ पर ये आपका दिया है 1 ओम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आपको 1 ओम दे दिया गया है, ये आपको 1 ओम दे दिया गया यहाँ पे। अब देखिए ये निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये निकला हुआ है और इसके बीच में क्या है, ये रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू 1 ओम है, ये आर है और इसमें हमें करंट निकालना था। चूँकि हमने एक पहला केस लिया है इसमें व्हेन 1 एम्पियर इज एक्टिंग अलोन, केस फर्स्ट है, तो इसको हम I1 नाम दे देंगे, I1 मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है ना, तो I1 कैसे मिलेगा आप देखेंगे यहाँ पे। देखिए ये शॉर्ट हो गया, जब ये शॉर्ट हो गया तो 1 और 1 ये कैसा आ गया, पैरेलल, यानी कि हाफ हो गया। तो इसका और ये आपको 1 दिया गया है, तो जब ये हाफ हो गया इस तरीके से इसका सर्किट कैसा बनेगा, ये 1 एम्पियर, ठीक है, ये हो गया आपका हाफ। ठीक है, इस तरीके से ऐसा हो गया। अच्छा, ये जैसे शॉर्ट हो गया तो 1 1 ये भी हाफ हो गया, तो यहाँ पर भी ये हाफ हो जाएगा, हाफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट यहाँ से निकल रहा है, तो ये पॉइंट ये वाला हो गया। ठीक है ना, अब इसके बीच में हम लोग रेजिस्टेंस लगा देंगे, यही 1 ओम वाला, और ये आपका I1 है। तो ठीक है, आप सबसे पहले खुद पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा और फिर इसको पूरा सॉल्यूशन देखिए, है ना, इससे आपके टेक्निकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। चलो I1 की बात करता हूँ मैं। I1 ऐसे में इसमें निकालना है, तो I1 बराबर क्या होगा, 1 × जिस डायरेक्शन में, यानी कि जहाँ करंट निकालना है, जहाँ करंट दिया गया है, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है और जहाँ आपको करंट दिया गया है, इन दोनों के रेजिस्टेंस को छोड़कर क्या बचा, 1/2। तो ऊपर लिखेंगे 1/2 अपॉन ये 1/2 और प्लस इसमें सीरीज में कितना रेजिस्टेंस है, एक ये 1 है, एक 1/2 है। ठीक है, ये वाला 1 तो इसका है, इधर पे हम 1 लिख देते हैं ना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो गया, 1 और 1 क्या हो गया आपका, 1/2 और प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं I1 = ये हो जाएगा आपका 1/2 और नीचे आधा आधा कितना हुआ, 1 हो गया और 1 और 1 2 हो गया, यानी कि 1/2 यानी कि 1/4, इसका मतलब हो गया 0.25। तो I1 कितना आया अभी, 0.25 आया। चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2 यहाँ पे क्या होने वाला है, केस 2 क्या होगा, व्हेन 1 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन। ठीक है, तो नॉर्मल में शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ। और तो करंट सोर्स कैसा होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बचेगा 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव है, 1 वोल्ट हो गया, इस तरीके से ये 1 ओम हो गया। भैया ध्यान से देखना आप लोग एक एक चीज़, ये 1 ओम हो गया। ठीक है, जो हम यहाँ पे आपके लिए बनाते जा रहे हैं। चलो भाई, ये था, ये 1 ओम था, तो ये तो ओपन हो गया, हट गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचा, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस R, इसमें हम लोग I2 निकालेंगे। अब देखिए
ये एक ब्रिज बन रहा है, देखिए इसके बीच ये रेजिस्टेंस लगा है, वोल्टेज सोर्स अलग से। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। मॉडिफाइड कैसे, इसे अलग से बाहर लिख देते हैं वोल्टेज को, ±1 वोल्ट, ठीक है, ऐसे अलग लग दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया आपका, जैसे आपने अलग कर दिया, अब ऊपर से क्या इस डायरेक्शन में इसमें क्या लगा, रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, तो 1 ओम और 1 ओम ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ये भी आपका 1 ओम और ये 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इस ये वाला और ये वाला, इसके बीच कितना रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है R, जिसमें हमें इस डायरेक्शन में करंट यानी कि I2 में फाइंड करना है। तो जब भी हम इससे सर्किट की बात करें तो आप देख सकते हैं बैलेंस है, 1/1 = 1/1, P/Q बराबर R/S, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, बिकॉज इट इज़ बैलेंस, ये बैलेंस हो गया। खैर हमें टोटल करंट निकालना था, I बराबर होता I1 + I2, और I1 की वैल्यू आपने निकाली थी 0.25, ये I2 है 0, दैट मीन्स यहाँ पे 0.25 लीजिए। तो 0.25 इसका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइम टेकन जरूर था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए। अगर आप DMRC की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर लगाएं, ठीक है। 162 की बात करेंगे, DMRC में इस टाइप के सर्किट काफ़ी पूछे जाते हैं। 162 की बात करते हैं, इसमें बोला है एक सर्किट दिया है, इन द सर्किट अबव द पावर कंज्यूम्ड इन द रजिस्टर आर, ये रजिस्टर है, पावर कंज्यूम्ड इन द रजिस्टर आर इज मेजर्ड व्हेन वन सोर्स इज एक्टिंग एट अ टाइम, यानी कि एक बार में एक सोर्स काम करेगा। दीज वैल्यूज आर 18 वाट, 50 वाट, 98 वाट, व्हेन ऑल द सोर्सेज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, पॉसिबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द पावर इन द आर विल बी, यानी कि इस आर में मैक्सिमम और मिनिमम पावर आपको निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखिए E1 में पावर दिया 18 वाट, E2 में दिया 50 वाट और E3 में दिया 98 वाट। देखिए अभी लिखा है ना 18 वाट, 50 वाट और 98 वाट, ये यानी कि इन तीनों के लिए, ठीक है। तो हम तीनों में देखिए आप पैरेलल दिए, एक बार में एक ही काम करता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग करंट निकाल ले रहे हैं। जब ये अकेला काम करेगा तो ये तो काम करेंगे नहीं, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट की तरह काम करेंगे तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर E2 काम करेगा तो ये कुछ नहीं मिलेगा, E3 काम करेगा तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले इसमें E1 वाले में करंट निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहा हूँ मैं इसमें। देखिए P बराबर होता है I² × R, I² बराबर क्या होता है P/R, तो I बराबर क्या होता है √P/R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू हो गई, यहाँ पे P की वैल्यू कितनी 18/R, ठीक है। इसी प्रकार से I2 बराबर करेंगे तो √50/R, और I3 की बात करेंगे तो आएगा √ यहाँ पे 98/R, ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है। ये अपना एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है, इस तरीके का बन गया। तो यानी कि टोटल करें, अब अगर टोटल हमें निकालना है तो P बराबर क्या होता है I²R, तो आप सबको ऐड कर दीजिए, I1 + I2 + I3, टोटल करंट तो आप ऐसे ही निकालते हैं, बोला है एक एक करके हमें लेना है, तो इतना कर दिया। खैर इसका अगर अपन स्क्वायर करें तो √18/R + √98/R + √50/R, आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू R। तो जब आप याद करिए कि √R नीचे नीचे भी है, अगर स्क्वायर करेंगे तो R हो जाएगा, बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा √18 + √98 और √50, तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ये आ गया आपका P मैक्स, यानी कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे मिलेगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको टोटल आएगा 250 वाट, ये सॉल्व करने पर आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ऑब्वियसली आपका आराम से निकल आएगा। आप सॉल्व करिएगा, इसमें देखिए √18 है तो यहाँ पे 3√2 हो जाएगा, ये है ना। इसी प्रकार से इसे आप तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो आप ब्रेक करिए, हो जाएगा ये 7 बाहर आएगा, √2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 बाहर आएगा, √2 बचेगा, यहाँ पे 3 बाहर आएगा, √2 बचेगा। तो 3 आया, 7 आया और 5 आया, समझ में आ रहा है ना, 3 आया, 7 आया और 5 आया, तो 15 तो यही हो गया आपका, 15 और √2 हो गया आपका 2√2 8 हो गया। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो 15 आपने लगभग सॉल्व कर दिए, कितना 2√2 जो भी बनता है इसका सॉल्व करिए, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आएगा, 250 हो जाएगा। इसी प्रकार से P मिनिमम आपको निकालना है, तो मिनिमम में कैसे करते हैं, जो मैक्सिमम करंट निकलता है, मैक्सिमम करंट के केस में जैसे हम ये फॉर्मूला तो यही लगाएंगे I²R, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम जो होगा, जैसे मैक्सिमम यहाँ पे कितना है I3, तो I3 - I2 I1 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचेगा √98 -√50 -√18, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे आप, क्योंकि R से R कट ही जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2 वाट, ठीक है। एक्चुअली मैं कर सका हूँ तो मुझे पता है, इसीलिए मैंने इसे डायरेक्टली लिखा आपको आगे समझाने के लिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखना है मुझे, चलिए आगे देखते हैं, क्लियर है ना सबको। अब बात करेंगे 163 से, अपन लोग 163 से क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन समझिए, एक नेटवर्क दिया है जिसमें
एन कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स दिए गए हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट बेस्ड ऑन द लूप एनालिसिस, ठीक है, डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए ये बोल रहा है कि एक नेटवर्क है जो कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क एन कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगे हैं, कई सारे रजिस्टर लगे हैं, कई सारे वोल्टेज सोर्स लगे हैं, कई सारे करंट सोर्स लगे हैं। तो जो इसमें लूप लगे हैं, लूप कैन नॉट बी नेगेटिव, बिल्कुल नहीं है, लूप नेगेटिव भी हो सकता है। कैन नॉट बी जीरो, ऐसा भी नहीं है, जीरो भी हो सकता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ऐसा भी नहीं है भाई, ये तो डिपेंड करेगा पूरा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, तो 1 2 3 इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो भाई कैन नॉट बी नेगेटिव, इस तरीके से ये सब होता है ना, तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगली बात करते हैं मैश करंट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है मैश करंट मेथड में, ये क्या होता है, वर्क्स विथ बोथ प्लेनर और नॉन प्लेनर सर्किट। क्या ये दोनों में काम करता है, प्लेनर नॉन प्लेनर सर्किट में मैश करंट, मैश मतलब जो लूप लगाते हैं। यूज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो मैश करंट आपका क्या यूज़ करता है, यूज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ को करता है, या वर्क्स विथ प्लेनर और नॉन प्लेनर में काम करता है। दोस्तों ये काम, ये बिल्कुल मैश करंट, जब भी मैश का बात करते हैं तो लूप की बात करते हैं, लूप की बात करते हैं यानी KVL की बात करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो KVL तो लगता है, अभी प्लेनर नॉन प्लेनर में नहीं लगता। एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं, प्लेनर लीनियर, नॉन प्लेनर नॉन लीनियर, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट बना देते, तो उसमें नहीं लगता। तो खैर ऑप्शन 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला समझ लो भैया। अगला बोल रहा है इन नोडल एनालिसिस इफ देयर आर n नोड इन द सर्किट देन हाउ मेनी इक्वेशंस विल बी रिटन टू सॉल्व द नेटवर्क। कितनी इक्वेशन लिखी जा सकती है, तो आपको देखिए ये फॉर्मूला मैंने बताया था, v इक्वल्स टू n-1 प्लस l पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे कितना लिखी जा सकती है n-1, तो यहाँ पे कितनी आप इक्वेशन बना सकते हो, तो अगर n नोड है तो n-1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द नोड वोल्टेज टेक्निक ऑफ सॉल्विंग नेटवर्क, चॉइस द रेफरेंस नोड does not affect the operation of the circuit, affect the voltage of various node alternative। कह रहे पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। इन द नोड वोल्टेज टेक्निक ऑफ सॉल्विंग, जो नोड होता है ना, जब नोड का वोल्टेज सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, चॉइस ऑफ द रेफरेंस नोड डज नॉट अफेक्ट द वोल्टेज ऑफ वेरियस नोड। ये कई सारे नोड के कनेक्शन में जितने ही वोल्टेज लगे होंगे उसको प्रभावित नहीं करता, ठीक है। अफेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ द नोड, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। चेंज द वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट, ये भी चेंज हो सकता है क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना नोड के वोल्टेज पे। अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द नोड, ठीक है, इस पर नहीं करेगा। तो अफेक्ट द वोल्टेज ऑफ वेरियस नोड, ये गलत हो गया, ठीक है। यही है चॉइस ऑफ द रेफरेंस नोड डज नॉट अफेक्ट द वोल्टेज एट द वोल्टेज ऑफ वेरियस नोड। ध्यान से समझिए, अलग अलग नोड के वोल्टेज को डिपेंड नहीं, मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं करता। भाई आप अगर नोड लगा रहे हो तो उसी की बात करेंगे हम लोग। तो कुल मिला के अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ये तो करता है, चेंज द वोल्टेज अक्रॉस ये भी कर देता है। तो ये चीज़ें हैं, बस थ्योरी के क्वेश्चन से आप समझ लीजिए। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट का मतलब ये है, ये चीज़ इसमें नहीं होगी, अफेक्ट द वोल्टेज ऑफ वेरियस नोड, ठीक है, वेरियस नोड के वोल्टेज को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखें 167 में वो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मैश ऑन द नोडल एनालिसिस। मैश और नोडल दोनों के लिए इसमें बताना है कौन सा सही है। तो नेटवर्क दैट कंटेन मैनी सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट और वोल्टेज सोर्स और मैश हैविंग कॉमन कोड करंट सोर्स आर मोर सुइटेबल फॉर द मैश एनालिसिस देन द नोडल एनालिसिस, ठीक है। नेटवर्क विद पैरेलल कनेक्टेड एलिमेंट, करंट सोर्स और नोड, करंट सोर्स के पैरेलल में ही होता है, ये भी ठीक है। अ सर्किट विद फीवर नोड देन मैसेज इज बेटर एनालिसिस यूजिंग द मैश एनालिसिस, ये गलत है ना, मैसेज वाला ज़्यादा अच्छा होता है नोडल से, ऐसा भी कह सकते हैं अपन लोग। तो 1 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। आप लोग एक बार और पढ़ लेना इसको, है ना, पॉज करके देख लेना क्वेश्चन को अच्छे से। इन नोडल एनालिसिस द प्रेफर्ड रेफरेंस नोड इज द नोड दैट इज कनेक्टेड टू। नोडल एनालिसिस में जो रेफरेंस नोड होता है ये लगभग हम लोग इस किसको मानते हैं, कनेक्टेड टू ग्राउंड। बिल्कुल, आपका जैसे एक नोड होता है और यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड होता है, बीच में रजिस्टर या वोल्टेज होगा, बीच में ग्राउंड, तो ग्राउंड होता है। मैनी पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क, ये दूसरे पार्ट से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, द हाईएस्ट वोल्टेज सोर्स, हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट तो नहीं होता यहाँ पे, तो 1 और 2 दोनों में से कोई एक होगा इसमें, 1 और 2, तो इसका ए और बी ऑप्शन सही है। लेकिन ए ऑप्शन यानी कि 1 ओनली, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सही सटीक नहीं दिया है, बट इसका बिल्कुल सही आंसर अगर मैं बताऊँ तो इसका आंसर होगा ओनली 1, क्योंकि ग्राउंड तो होता ही आपका इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है 169 में क्या बोल रहा है,
It is required to find the current through a particular branch of the linear bilateral network without mutual coupling when the branch of impedance or 4 different values. Which of the following method will be preferred? तो भैया जब भी हमें कोई करंट निकालना है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, फाइनली IL बराबर क्या करते थे, नॉर्मल फॉर्मूला होता था IL बराबर VTH अपॉन RTH प्लस RL। यानी कि आपने कौन सी थ्योरम लगाई, थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में लगता है थेवेनिन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट। नेक्स्ट बात करते हैं 170 की। अब लोग देखो हमारे ये सर्किट्स आ गए और हम लोग इन सर्किट को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइप की काफ़ी सर्किट अपन सॉल्व कर चुके। फाइंड द वोल्टेज ऑफ द नोड ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ फॉर द सर्किट शोन, ठीक है। तो यानी कि ओ, फाइंड द वोल्टेज ऑफ नोड ए नोड पर वोल्टेज निकालना विथ रिस्पेक्ट टू ओ, यानी कि ओ को अपन ग्राउंड ले सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसको कन्वर्ट कर दो भैया, कैसे, इसको आप ऐसे लिखा रहने दो, ये हो गया 20 एम्पियर, ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, इसे आप कन्वर्ट कर दो, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये बैटरी उल्टी लग जाएगी क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में इसमें करंट दिया है, तो ये 10 से कम 10, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया 10 वोल्ट, ये आपका 1 ओम हो गया, ठीक है। इस तरीके से बन गया। अब ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ पे आपका बी पॉइंट था और ये आपका ओ पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में करना। तो हम लोग निकालेंगे बी, इसको मान ले रहे हैं बी ए, ठीक है ना, ये बी ए आपको निकालना है यानी कि ए पॉइंट पर। तो बी ए अपॉन 2, बी ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10 अपॉन 2 + 1 कितना हो गया 3, और ये करंट कितनी आ रही है 20, तो बराबर में हो गया आपका 20। एलसीएम लोगे 3 बी ए प्लस 2 बी ए प्लस 20 अपॉन 6 इक्वल्स टू 20, 5 बी ए प्लस 20 इक्वल्स टू 6 दूनी 12, 120 हो गया। तो 5 बी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो गया, और वी ए की वैल्यू आप देख सकते हो 20, वी ए की वैल्यू हो गई 20, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हो 171, और 171 में क्या बोल रहा है, इसमें भी आपको क्या करना है, नोड वोल्टेज वी की वैल्यू करना है। इसी प्रकार से आप लगाएंगे V - 30 अपॉन 10, V - 0, है ना, ये तो करंट आ रहा है तो इसको नॉर्मली मैं बता दूँ 171, तो V - 30 अपॉन 10, V - 36 अपॉन 20 और आ रहा है 9 बराबर। तो ऐसे इक्वेशन अपन बना लेंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा, जिसे सॉल्व कर लीजिए, बस इसे सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग यहाँ पे निकल के आ जाएगा 92 वोल्ट, ठीक है। सॉल्व करेंगे, चलिए 172 देखते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं कराया। 172 क्वेश्चन में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बी ए बी, और बी और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी कि बी ए बी बराबर आपका नॉर्मली क्या होता है, बी ए माइनस बी बी। तो आप सर्किट देख सकते हो आपके सामने है, बी ए माइनस बी बी, तो आप बी ए निकालना है तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे बी ए निकालोगे, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है, कैसे निकालेंगे। बी ए यहाँ पे देखो 5 दिया ना ये वोल्ट, बी ए माइनस 5/1 और बी ए अपॉन ये 4 दिया है, और यहाँ पे करंट जा रही है, दैट मीन्स 1 बराबर 0। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बी ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सेम इसी प्रकार से बी बी, ठीक है, बी वी और यहाँ पे -5/3। देखिए मैं नोट लगाना बता दे रहा हूँ आपको, बी बी अपॉन 3, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, और ये आ रहा है कितना 1, तो बराबर में कर देंगे 1। अब आप बी ए निकाल लो, बी बी निकाल लो, दोनों का डिफरेंस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल आंसर आएगा, बिल्कुल बस वैल्यू में आपको पुट करना है और सॉल्व करना है। आंसर आपका यहाँ पे आएगा -0.8 समथिंग, -0.8 वोल्ट, यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 173 देखें और बहुत अच्छे से समझे। 173 इसमें भी बोला गया है व्हाट इज द नेटवर्क इन द, एक सर्किट दिया गया है, करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम। देखिए बहुत आसान सा है, 5 ओम में करंट निकालना है आपको, यहाँ पर 5 ओम में आपको क्या करना है, करंट निकालना है। तो आप क्या करिए, इसमें इस सर्किट को आप कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट, 2 6 12, तो यहाँ पर नॉर्मल क्या बनेगा, ये आपका 4 ओम है, यहाँ पे कितना दिया अपन को, ये 15 दिया, और ये 4 2 6 12, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 ओम, ये अपन 12 कर देंगे, 12, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना है, ये 3 है, और ये हो गया आपका 5, तो ये 5 हो गया, यहाँ पे देखिए आप 5 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। तो आपको क्या करना है, करंट बताना है इसमें आई। तो आप नोडल लगाएंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू निकाल लेंगे। जस्ट बी कैसे लगाएंगे, V - 15/4 और V - 12/2 और यहाँ पे B अपॉन 8। जैसे ही आपकी V की वैल्यू आएगी, I की वैल्यू निकाल लेंगे। I बराबर हो जाएगा B/3 + 5, यानी कि जो भी B आएगा 3 + 5 मीन्स 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू आप निकाल लेंगे, बस कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका लगभग यहाँ पे निकल के आएगा 39/28, ठीक है, ये निकल के आएगा। बस आप सॉल्व करना है, B की वैल्यू निकालना है, क्योंकि ईजी है, इस तरीके काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, तो ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम लोग आगे, और इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर लाइक दे, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।